आज के समय में डिप्रेशन और चिंता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम आनंद को वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, पदार्थों में ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी आएगी तो आनंद आएगा, बड़ा पद मिलेगा तो आनंद आएगा, पर याद रखिए वस्तुओं से केवल सुविधा मिल सकती है, सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता। आनंद तो स्रोत से जुड़ने में है। जब आप किसी को भोजन खिलाते हैं तो उस पल जो महसूस होता है वह आनंद की एक छोटी सी झलक है, क्योंकि उस पल आप ईश्वर के दयालु गुण से जुड़ जाते हैं। ईश्वर का अगला विशेषण है निराकार। लोग उलझन में रहते हैं कि जिसकी कोई शक्ल नहीं है उसकी पूजा कैसे करें। लेकिन सोचिए, क्या हवा की कोई शक्ल है? नहीं, पर उसके बिना हम जी नहीं सकते। क्या प्रेम का कोई फोटो खींच सकता है? नहीं, पर संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। क्या भूख हमें लगी हुई है, उसकी फोटो हम खींचकर दिखा सकते हैं? क्या प्यास हमको लगी हुई है, उसकी फोटो खींचकर हम दिखा सकते हैं? केवल महसूस करते हैं और हम बता सकते हैं कि हमें प्यास लगी हुई है, हमें भूख लगी हुई है, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम सुखी हैं। चेहरे से तो मालूम चल जाता है, पर क्या उस सुख का, दुख का, भूख का, प्यास का, सर्दी का, गर्मी का, हवा का, उसका आकार कोई दिखता है क्या? जब हम ईश्वर को किसी एक आकार व फोटो तक सीमित कर देते हैं तो हम अनजाने में उसे अपने से दूर कर देते हैं। हमें लगता है कि भगवान केवल मंदिर में है या किसी खास तीर्थ स्थान पर है। निराकार का अर्थ है वह हर जगह है। यदि हम बच्चे को यह सिखाएं कि बेटा ईश्वर निराकार और सर्वव्यापक है, तो वह कहीं भी गलत काम करने से डरेगा। उसे पता होगा कि वह किसी दीवार के पीछे छुपकर ईश्वर की नजर से बच नहीं सकता। अधिकांश रूप में देखने में आता है कि आकार हमें बांट रहे हैं, मेरा भगवान ऐसा, तुम्हारा वैसा। लेकिन निराकार ईश्वर सबको जोड़ता है। जैसे सूरज की धूप सबके लिए है, वैसे ही निराकार परमात्मा सबका है। वह किसी एक जाति, पंथ, मजहब या देश की जागीर नहीं है। आज का विज्ञान एनर्जी की बात करता है। आइंस्टाइन ने कहा था कि पदार्थ ऊर्जा का ही एक रूप, वह ऊर्जा निराकार है। वैदिक ऋषियों ने लाखों साल पहले यह कहा था कि उस निराकार सत्ता ने ही इस साकार संसार को रचा। जब हम निराकार की उपासना करते हैं तो हमारा मन विशाल हो जाता है और हम छोटी सीमाओं से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, इस भाव में जीने लगते हैं। इस नियम के अंत में लिखा है, उसी की उपासना करने योग्य है। उपासना का अर्थ हाथ जोड़कर कुछ मांगना नहीं हुआ करता। उपासना का अर्थ होता है ईश्वर के पास बैठना। जब हम आग के पास बैठते हैं तो हमको गर्मी मिलती है, जब हम बर्फ के पास बैठते हैं तो ठंडक मिलती है। वैसे ही जब हम उस सच्चिदानंद के पास बैठते हैं तो हमारे भीतर भी सत्य, चेतना और आनंद का संचार होने लगता है। एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण ईंट पत्थरों से नहीं हुआ करता, बल्कि नागरिकों की चरित्र से हुआ करता है। और चरित्र तब बनता है जब हमारा आदर्श महान हो, जब हम उस सत्य और न्यायकारी ईश्वर को अपना आदर्श मानते हैं, तो हम एक ऐसे समाज की रचना करते हैं जहाँ भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं होती, जहाँ हर व्यक्ति दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति देखता है। आज संकल्प कीजिए कि हम ईश्वर को केवल रटने की चीज नहीं, केवल जाप करने की चीज नहीं, बल्कि जीने की शक्ति बनाएंगे। हम अपने घरों में ऐसा वातावरण बनाएंगे जहाँ चर्चा केवल धन और व्यापार की ही ना हो, बल्कि उस आदि मूल की भी हो जिसने हमें ये सब कुछ दिया है। इति सम। जय भारत। गणवंतु विश्वमाता।